मैं आपका दोस्त, आपका सब ब्रोकर, आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ बैंक निफ्टी की एनालिसिस। अब आप ये जो चार्ट देख रहे हैं बैंक निफ्टी का चार्ट है और ये इसकी 1 घंटे की कैंडल हमने लगाई हुई है। देखिए यहाँ पर 1 आवर की कैंडल है। 1 आवर की कैंडल पे जो इसका ट्रेंड है वो नेगेटिव चल रहा है। अब यहाँ सर हम इसमें एक ट्रेंड लाइन फॉलो करते हैं और एक ट्रेंड लाइन लेके आते हैं। वो ट्रेंड लाइन हमें कुछ डायरेक्शन देगी। ये इसका ट्रेंड है, यहाँ से 1 आवर का जो गिर रहा है, यहाँ से मैंने एक ट्रेंड लाइन ली और ये जो कैंडल है इसके हाई से मिलाते हुए मैं इस ट्रेंड लाइन को बढ़ाता जा रहा हूँ आगे। ये मैंने इसके साथ ये ट्रेंड लाइन जोड़ दिया है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन अब आपको चेक करना है ये वर्क करती है कि नहीं करती है। मैं और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ये ट्रेंड लाइन है, ये ब्लू वाली। बाकी सबको मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब देखिए ये ट्रेंड लाइन जो है ना, ये मैंने यहाँ से इसके हाई से, ये आवरली कैंडल है, ये ध्यान रखना 1 घंटे की कैंडल एक है, तो इसके हाई से मैंने इसके हाई को जोड़ते हुए एक ट्रेंड लाइन बना दी है। अब निफ्टी बैंक को बेसिकली इस ट्रेंड लाइन को तोड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि इसका आवरली कैंडल पे जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है और ये ट्रेंड लाइन का हाई है। अब हम यहाँ पर ओवरऑल देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने कल की डेट में क्या किया या 1-2 दिन पहले क्या किया। बैंक निफ्टी ने देखो ये जो लो है, इस लो को इसने बार बार टेस्ट किया 44,400 44,500। अब मैं यहाँ पर 1 डे की कैंडल ले लेता हूँ बेसिकली। अब मैंने यहाँ पे 1 डे की कैंडल ले ली है। इस 1 डे की कैंडल में देखो ये ट्रेंड लाइन यहाँ से अपने आप आपको नजर आ रही है। ये आवरली कैंडल है, उस पर जो ट्रेंड लाइन लगाई ना, ये यहाँ पर ब्लू कलर की लाइन आपको नजर आ रही है। अब मैं यहाँ पर लेके आता हूँ 200 दिन का मूविंग एवरेज, 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है वो लेके आ गया मैं। ये आपका आ गया 200 दिन का मूविंग एवरेज, ये जो रेड लाइन है। अब आप देखिए बैंक निफ्टी ने क्या किया। 24 जनवरी को इसने इसको जो है इसके बिल्कुल नीचे ओपन हुआ और क्लोज देखो बहुत ऊपर हुआ। अब कल क्या हुआ, कल यहाँ पर ओपन हुआ, ऊपर ओपन हुआ, फिर नीचे टेस्ट किया इसने 200 दिन के मूविंग एवरेज को और फिर ऊपर आके क्लोज दिया। यानी कि ये यहाँ पर 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास बैंक निफ्टी ने एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाया है। ये जो डबल बॉटम फॉर्मेशन है, एक तो ये कंफर्मेशन है कि यहाँ पर एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। दूसरा क्या है कि यहाँ पर ये जो कैंडल है, ये कैंडल जो अपना पैटर्न बता रही है, इसकी साइकोलॉजी ये बोलती है, ये कैंडल है हैमर कैंडल। और हैमर कैंडल की साइकोलॉजी क्या बोलती है कि मार्केट नीचे गया दिन के दौरान और जो है जो बेचने वाले हैं, बियर्स हैं, उन्होंने मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करी, लेकिन लास्ट में बुल्स आ गए और मार्केट को ऊपर लाके बंद कर दिया। हैमर कैंडल अपने आप में शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेंड रिवर्सल का साइन है। तो बेसिकली इसमें मार्केट के कल वैसे गैप अप ओपन होने के चांस हैं। मार्केट बंद है 44,866 पे, तो मार्केट को 45,050 45,100 इसके आसपास मार्केट को 45,000 और 45,100 के आसपास मार्केट को खुलना चाहिए। 45,000 के पास अगर मार्केट 45,000 के पास खुलता है और मार्केट खुलने के बाद देखो अब फिर वही चीज आ जाती है, ये जो गैप है जिसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इस गैप का जो अपर एंड है वो है 45,450 और लोअर एंड है इसका जो है 44,950। तो 44,950 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है बेसिकली पहले 15 से 20 मिनट, और उसके बाद ध्यान से सुनना दोस्तों मेरी बात, उसके बाद हैमर का अगर हाई तोड़ता है, हैमर का हाई कितना था यानी कल का हाई था 45,140। अगर 45,140 को तोड़ता है तो ये बात लगभग पक्की हो जाएगी कि मार्केट जो है इस गैप, ये जो गैप बना हुआ है 1 दिसंबर और 4 दिसंबर के बीच में, इस गैप के अपर एंड को टेस्ट करने के लिए जाएगा। और वो अपर एंड कहां पर है, वो है 45,480 पे। तो अगर मार्केट कल सुबह खुलने के बाद इस हैमर का हाई तोड़ता है, इस हैमर का हाई है 140 तोड़ता है, तो मार्केट के 440 480 या 450 या 400 तक के लेवल टेस्ट होने की उम्मीद है। तो उस केस में हम लोग जो है यहाँ पर कॉल को कंसीडर कर सकते हैं। तो पहली ट्रेड तो ये रहेगी। अब हम दूसरे लेवल पे चलते हैं कि अगर मार्केट इस लेवल को भी तोड़ देता है, किस लेवल को, 45,480, तो मार्केट कहां तक जा सकता है। अब यहां पर मैं लेके आ जाता हूं 100 डेज का मूविंग एवरेज। ये 100 डेज का मूविंग एवरेज आ गया, 100 डेज का मूविंग एवरेज आ गया है।
तो 100 डेज का मूविंग एवरेज है ये, यहाँ पर आप देख रहे हो 45,670। अगर मार्केट 45,480 तोड़ता है, उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो 45,670 तक जा सकता है। अब 45,670 के आसपास आप देख रहे हो कि ये जो आवरली कैंडल पे मैंने ट्रेंड लाइन लगाई है, जो नेगेटिव साइन है उसका हाई भी है, उसका वो ट्रेंड लाइन भी टेस्ट करेगा, प्लस यहाँ पर जो है 45,480 से 45,670 के बीच में बड़ा रेजिस्टेंस बनेगा और मार्केट यहाँ से रिटर्न घूम सकता है। तो पहली ट्रेड तो होगी जब हैमर तोड़ेगा, तो हम कॉल ले सकते हैं 45,400 के हिसाब के टारगेट के लिए, 45,450 के लिए। और अगर मार्केट 45,600 45,650 के आसपास नजर आता है, तो 100 पॉइंट यानी कि 45,750 770 के स्टॉप लॉस के साथ हम वहां पर बैंक निफ्टी में पुट को कंसीडर कर सकते हैं। तो ये जो है रेजिस्टेंस जो है मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर जो है इसमें मेंशन कर देता हूँ, ताकि ये चीज़ें जो है आपके जो है जब आप वीडियो देखें तो लेवल्स जो है आपके सामने विजिबल हों। तो मार्केट का कल जो है मार्केट में निफ्टी की बात, बेसिकली हम बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं। तो बैंक निफ्टी का सबसे पहले तो हम लिखते हैं सपोर्ट क्या है। बैंक निफ्टी के जो सपोर्ट्स हैं वो रहेगा 44,500, उसके ऊपर 44,800 और उसके ऊपर रहेगा 44,950 जो गैप का हाई है। उसके बाद जो रेजिस्टेंस रहेंगे, रेजिस्टेंस क्या है, पहला रेजिस्टेंस तो हैमर का हाई है जो कि है आपका 45,140। दूसरा रेजिस्टेंस क्या रहेगा 45,380। उसके बाद क्योंकि ये यहाँ पर ऑप्शन का भी होता है इसलिए 45,380 हमें लेना पड़ रहा है। उसके बाद 45,480 और उसके बाद जो बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 45,670 से लेकर 45,780 तक। तो इसके हिसाब से आप जो है मार्केट में ट्रेंड कर सकते हैं। अब मैं ट्रेड लिख देता हूँ, ट्रेड क्या हो सकती है। जो पहली ट्रेड हो सकती है वो हो सकती है इफ बैंक निफ्टी क्रॉस 45,140 देन वी में कंसिडर कॉल फॉर ए टारगेट ऑफ 45,350 45,380 और 45,480 और अगर वो भी क्रॉस होता है तो 45,650। ये लेवल्स जो है टारगेट अचीव हो सकते हैं। दूसरी जो ट्रेड रहेगी अपनी वो रहेगी इफ बैंक निफ्टी टेस्ट द लेवल ऑफ 45,700 देन वी में कंसिडर पुट विद स्टॉप लॉस ऑफ 45,820। तो तब हम पुट को कंसीडर कर सकते हैं और उसके जो टारगेट्स नीचे रहेंगे में जो लेवल्स मैंने मेंशन करे वे वाले लेवल्स उसके हो सकते हैं। तो दोस्तों बैंक निफ्टी को अगर आप इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हो तो श्योर है कि आपको बेनिफिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी जो वीडियोस हैं उनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और जो है उसके अकॉर्डिंग जो है ट्रेड करने, अगर आप ट्रेड नहीं भी कर रहे हैं तो कम से कम लेवल्स को आप सीखने की कोशिश कीजिए ताकि आप एनालिसिस सीख सकें और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड ले सकें जो चीज़ें मैंने बताई हैं। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।